Before starting this talk, sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर ये इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले? First of all, I really want to thanks everyone for inviting me in this video session, along with all the other members who are involved and who are working back in the background. Thank you so much, sir. हम अरहान सर के लिए थोड़ा वेट करेंगे, पर उससे पहले आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं सर. No problem. How are you, sir? उससे पहले शुरू करते हैं. कैसे हैं? I am very fine. And what about you? How are you? Sir, I'm also good, sir. Sir, आपका जो ये प्रोफेशन है, जो आप एडवोकेट हैं, तो ये प्रोफेशन क्या आपका फर्स्ट चॉइस था या फिर आपने मतलब ये आपका फर्स्ट चॉइस था या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आप लॉयर बनने का सोचे? नहीं, ये मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था. At first, I was a student of St. Mary's School. Then after I pursued my graduation from Margaretta College in commerce. Then after I was intending to continue for CA, for chartered accountant course. But due to some financial problem and other reasons, as I was elder in my family, after my father, I was the first son who was elder in this family, and I have to look after my family also. We had a family business, so I could not make it out to go for CA. So I thought it would be better if I continue with advocacy. So it is आप कितने साल हो गए सर आपका ये एडवोकेसी करते हुए? If we continue, अगर मैं बोलना चाहूँ तो आज 10 साल मैंने कंप्लीट कर चुका है. 10 साल, ओके सर. 10 साल का प्रैक्टिस हो चुका है मेरा. सर, जो कि हम इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और आपने अभी अपने पेरेंट्स का यहाँ पे उल्लेख किया है, तो यही मैं पूछना चाहती हूँ सर, आपने जब ये लॉयर बनने का था ना, हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? आर दे वे सपोर्टिव और लाइक नो वी डोंट डू दिस? हेलो. हाँ, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे. He was always pressurizing me for doing things independently. आप कुछ भी करो, अपना नाम बनाओ, अपना एक पहचान बनाओ. तो this type of background we had. तो पापा हमेशा मुझे हेल्प करते थे, and mummy also insisted me for continuing my study. Family business is a part of our life, but he always said me that you make your own identity. आपका अपना पहचान होना चाहिए. आप कौन हो? मीन्स पापा चाहते थे कि एक टाइम ऐसा है कि मुझे मेरे पापा को मेरे नाम से पहचाना जाए कि ये सलीम अहमद के पापा है. और शायद बेहाल ये हो ही रहा हो अब. शायद बाकी तो गॉड का ग्रेस से वो क्या चाहते हैं कैसा होगा. जी, मैं जानना चाहूंगी कि अरहान सर ज्वाइन हो सके हैं? अरहान सर? ही इज लिसनिंग. हाँ, अभी सुनाई दे रहा है मुझे. हेलो सर, हेलो. अ वेरी वार्म वेलकम सर. हाय. नमस्ते जी. Yeah, let me introduce Thank you. Thanks a lot. Let me introduce you again to our audience. He is Arhan Bortloy. He is from Guwahati, Assam, and he is one of the well-known singer in Assamese industry, serving for 16 years, and also singing in all India radio. A very warm welcome, sir. Thank you. Thanks a lot. सर, before you sir, हम लोग सलीम सर से बात कर रहे थे कि आपने ये प्रोफेशन कैसे चूज किया. ही इज अ लॉयर. सो मेरा सेम क्वेश्चन आपको यही जाता है कि इज सिंगिंग वाज योर फर्स्ट चॉइस और समय ने कुछ किया कि आप सिंगर बन गए? एक्चुअली ऐसा नहीं है. मैं बचपन से ही मेरा गाने का शौक था. जो बोलते हैं बाय बर्थ मैंने एक्वायर किया है, क्योंकि मेरे जो मेरे पापा थे, मतलब पापा है, तो पापा एक रिनाउंड, ही वाज ए रिनाउंड आर्टिस्ट एंड आल्सो ए क्लासिक HMB एंड एयर सिंगर आल्सो. सो पापा एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे. 60s 70s के जो एरा थे, तो तभी से वो गाना मतलब सिंगर थे और वो बहुत फेमस सिंगर थे पापा. तो बचपन से ही मुझे घर से ही मुझे ये मिला, मुझे ये एक माहौल मिला. मेरा जो अंकल है
जो अंकल भी एक अच्छे कंपोजर और एक कीबोर्ड प्लेयर और एक अच्छे सिंगर कलाकार थे। तो घर से ही मुझे एक माहौल मिला, मतलब बचपन से ही। तो उसके बाद मैंने बचपन से पापा से ही ट्रेनिंग लिया था। जो मॉडर्न सिंगिंग है उसका ट्रेनिंग मैंने पापा से ही सीखा था, तो लिया था। और उसके बाद मैं क्लासिकल ट्रेनिंग लिया मैंने, बहुत सारे गुरु से मैंने ट्रेनिंग लिया। नौगांव में, मेरा घर नौगांव में है एक्चुअली। आई एम बेसिकली फ्रॉम नौगांव एंड अभी मैं गुवाहाटी में रहता हूँ फॉर म्यूजिकल पर्पस। सो गुवाहाटी में मैंने सीखा। उसके बाद मैंने कोलकाता से भी मैंने सीखा। कोलकाता में मेरा एक गुरु है पंडित, एक पंडित से मैंने सीखा। एक वो बाद में बात करेंगे, अभी अभी तो लगा ही रहेगा, चलता रहेगा बातों का सिलसिला। बिल्कुल, वही बिल्कुल सर। तो मेरा या सेकंड क्वेश्चन सलीम सर से ये था कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है कि नहीं, पर आपने तो ये कवर कर दिया कि आपके पेरेंट्स ही आपके गुरु हैं, आपने उन्हीं से सीखा है। तो ये तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। पर मेरा थर्ड क्वेश्चन दोनों को ये है कि सर आप लोगों का जो ये प्रोफेशन है, हो सकता है अलग है, पर कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आज जो है कि बच्चे थोड़ा भी फेल होते हैं तो बहुत मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि अरे मैं फेल हो गया, और दे थिंकिंग ऑफ लाइक डूइंग समथिंग लाइक कमिटिंग ऑफ सुसाइड। बट आप जैसे प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे अगर आपको फेलियर मिलता है तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? आप मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को कि नेक्स्ट फिर से लड़ना है, फिर से आगे बढ़ना है? सलीम सर कैन आंसर इट फर्स्ट Yeah, इफ यू वांट। in regard to my profession, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि we are in the pinpoint of the sword. हमें तलवार के नोक पे काम करना पड़ता है, because the life of a accused person or the person who comes to us always is in our hand. So we have to decide what is good for him. So ऐसे हाल में हम लोग का इस तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि गलत डिसीजन की वजह से उनके लाइफ में इफेक्ट होगा, या उनके फाइनेंशियल कंडीशन में इफेक्ट होगा, या उनके वो जो मोटिव लेके मेरे पास आए हुए हैं उनको उस पर इफेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत सूझबूझ के हम लोगों को ये काम करना पड़ता है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी फोकस्ड एंड प्री साइटेड कि हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए, इनके लिए क्या करने से ठीक रहेगा। तो इस टाइम में फेलियर तो देखिए, लाइफ में कभी फेलियर आएगा, कभी सक्सेस आएगा। दीज आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ आवर लाइफ, है ना, कि ये तो पार्ट बिल्कुल एंड सर। पार्सल है। सो वी शुड नॉट बी डिप्रेस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और ज्यादातर ऐसा है कि हम लोगों का जो रेपुटेशन है, एडवोकेट का रेपुटेशन हमेशा दाव पे लगा हुआ रहता है। अगर आप सक्सेस हो गए तो लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, अगर आप कहीं भी चूक गए तो दे विल स्पॉइल योर नेम एवरीवेयर। एंड एक गलत स्टेप मतलब आपका प्रोफेशन को बर्बाद करने के लिए काफी है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, देयर आर मीडिया, बहुत सारे लोग हम लोग से इन कांटेक्ट, दे आर इन कांटेक्ट विद मी। इसमें से ऐसा है कि अगर मुझे 10 लोग पसंद करते तो 10 लोग मुझे नापसंद भी करते होंगे। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो इस वजह से हम लोगों को हर चीज सोच समझ के करना चाहिए, ताकि किसी का, हमारे वजह से किसी का प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो प्रॉब्लम इस वजह से वो तो चलता रहेगा लाइफ में कि सक्सेस और फेलियर तो आता जाता रहेगा। वी शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, आगे बढ़ना चाहिए। वी हैव टू फोकस इन आवर एम व्हाटएवर बी द सर्कमस्टेंस। सर, अरहन सर, हाँ जी, बोलिए। sir, what will be the answer of you? How you keep yourself motivated when you find failure in your life? हाँ, मतलब मेरा मोटिवेशन आप पूछ रहे हैं? जी, अगर आप कभी आपको संगीत के दौरान तो अगर फेलियर। ऐसा नहीं था। हाँ, जी सर बोलिए। जी 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 सर बोलिए। बोलिए। जी मैं सुन। जी आप पूछिए। सर। जी जी पूछिए। सर हेलो सर। हाँ जी, सुन रहा हाँ हूँ मैं मैं। जी। पूछ रही हूँ सर कि आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है जब आप फेल करते हैं, या फिर आप सिंगिंग में अगर कुछ कभी कम ज्यादा जी। हो जाता है तो आप अपने आप को हम्म, कैसे मोटिवेट हम्म, करते हैं? हम्म। ऐसा नहीं है कि फेलर, देखिए, एज अ पिलर ऑफ सक्सेस। तो सब प्रोफेशन में फेलर तो लोगों का ये फेलर लाइफ में ही होता है। सब लोग ही फेल होते हैं। तो कभी ना कभी तो कोई नहीं बोल सकेगा कि मैं फेल नहीं हुआ कभी। तो लाइफ में फिर भी फेल होने से भी आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते ही जाना है।
तो ऐसा मुझे मैं बचपन से ही बहुत गाने का बहुत शौक रखता था और ऐसा नहीं है कि गाने में मुझे फेल मैं नहीं हुआ कभी। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो क्योंकि घर से ही मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है पापा से, घर से। मेरा मम्मी भी बहुत बचपन से ही वो गाने का बहुत शौक रखती थी और तो उसके लिए उसके वजह से मेरा बड़ी दीदी तो वो भी गाने का बहुत शौक रखती थी। वो मुझे बहुत एनकरेज करती करती है और मेरा जो भाई है वो भी म्यूजिक से ताल्लुक रखते हैं, वो एक अच्छे डांसर थे। तो घर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। उसके बाद मैं जब ये प्रोफेशन चुना, पहले तो मेरा ये प्रोफेशन नहीं था, लेकिन बाद में सीखते-सीखते गाना गा के मतलब जब मैं इस लाइन पे घुस गया तब आगे बढ़ता चला गया। तो मैं इसी को मैंने प्रोफेशन चुना। तो उसके बाद लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, आसाम के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मेरा जो फैन फॉलोइंग है, मेरा जो फैन्स है, उन लोगों ने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। तो मेरा जो ये संगीत के दुनिया में उन लोगों का जो ये बोलते हैं उसको उसका जो प्यार मुझे मिला, तो मैं आगे बढ़ता ही चला गया और कभी मैंने ये सोचा नहीं कि मैं अभी फेल हो गया, अभी आगे बढ़ना है। मुझे मोटिवेशन बहुत मिला ये गाने का और अभी भी चालू है, अभी भी जारी है, अभी कर रहा हूँ और आगे देखते हैं क्या होता है। और म्यूजिक पूरा लाइफ ही पड़ा हुआ है, अभी म्यूजिक करना है, गाना गाना है बस। जी, बिल्कुल सर। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मिलाते हुए एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सर जी, हमारे लाइफ में सबके खास एक रोल मॉडल होते हैं या फिर आइडल होते हैं, चाहे वो जी, घर से हो या फिर सेलिब्रिटी क्यों ना हो। आप दोनों के लाइफ में आपके प्रोफेशन रिलेटेड कोई ऑब्वियसली कोई तो आइडल होगा जिसको आप लोगों ने फॉलो डेफ़िनेटली, किया है, दोनों डेफ़िनेटली। ने। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, 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 हाँ, जी, तो डेफ़िनेटली। उसके जी, बारे में कुछ उल्लेख करेंगे क्या? कुछ बताएँगे क्या? जी। मेरा जो बचपन से मेरा एक आइडल था, मतलब गाने का जो मैं बचपन से ही मैं फ़ॉलो करते आया हूँ, अभी भी मैं उसको सर को मैं फ़ॉलो करता हूँ, वो है हरिहरन सर। वन एंड ओनली वो बॉलीवुड के मशहूर कलाकार पद्मश्री हरिहरन जी। उसको मैं बहुत फ़ॉलो करता हूँ, उसका उनके गज़ल मैं बचपन से ही सुनता हूँ और गज़ल का शौक मैं बहुत बचपन से ही मैंने रखा है। तो गज़ल सुन-सुन के और उनके हरि जी के मैं गाना सुन-सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला और उसका मेरे ऊपर बहुत छाप है और एक कलाकार थे, वो मशहूर कलाकार एक सूफ़ी कलाकार पाकिस्तान के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ाँ साहब, मरहूम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ाँ साहब, उसको मैं बचपन से ही फ़ॉलो करता हूँ, उसका गाना सुन-सुन के अभी भी मैं गाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। तो और असम के वन एंड ओनली भूपेन हज़ारिका भूपेन दा, उनको फ़ॉलो करता हूँ। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला और मेरे आइडल है, ये सब मेरे भावी गुरु है, तो मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जी सर, शुक्रिया। सर सलीम सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जी हाँ, मैं in the year 2011 I joined my profession and my senior was advocate Sultan Ahmed. ओह! He's a very renowned person in our Margareta town. Everyone knows him. So he is my role model in my life. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज जो भी हूँ, जितना कुछ जानता हूँ, जितना कुछ सीखा हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया है। और in the meantime हमारे प्रोफेशन में it's a saying that every day is a learning day. या It's a saying that every day is a learning day. So I keep on learning from all my colleagues, all my seniors and so on. So जिससे जिससे जो चीज़ अच्छा मिले, उनसे वो चीज़ सीख लेता हूँ मैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब हो सकता है आप दोनों का प्रोफ़ेशन अलग हो, पर जितना हमें पता है कि लॉयर भी अपना परफ़ॉर्मेंस देता है जज के सामने और केस को लड़ते हुए। वैसे सिंगर भी वैसे सिंगर तो परफ़ॉर्मेंस देता ही है, ये तो जानने की बात है। तो मेरा ये प्रश्न ऐसा है कि सलीम सर से है कि
ऐसा कौन सा केस है जो आपको बहुत ही यादगार है और आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस दे गया हो, जो आप कभी भी अगर आफ्टर लॉन्ग 10 इयर्स बैक भी आप ये सुनाना चाहेंगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा मैंने केस सॉल्व किया था? ऐसा कुछ है सर आपके साथ हुआ? जी, वो तो सबके लाइफ में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता ही है प्रोफेशन में। तो इन माय रिगार्ड इन 2012 व्हेन आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड न्यू टू द प्रोफेशन, एक केस आया था मेरे पास। वो था लव जिहाद, जो आज के दिन बहुत ज्यादा इश्यू में है ना, लव जिहाद। लोग कहते हैं जी, लव बिल्कुल। जिहाद, लव जिहाद। तो मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। उसमें एक लड़की थी, मिली कुंडू, बंगाली लड़की थी, अच्छा, और एक लड़का था, शरीफ खान, मुसलमान लड़का था। अच्छा, They were both in love with each other and they had in relationship with last 7 years. तो इन द मीन टाइम दोनों ने कोर्ट मैरिज की, उसके दोनों शादी कर लिया। लेकिन दो लड़की के घर वाले कभी इस शादी से खुश रजामंद नहीं नहीं थे। होंगे। मैं अच्छा, कभी नहीं। they were opposing and they filed a suit against the boy Sharif Khan that they had kidnapped the girl Mili Kundu and had forcibly married her. मतलब उनके साथ जोर जबरदस्ती करके शादी कर ली और उनको किडनैप किया गया है। तो एक केस रजिस्टर हुआ अंडर सेक्शन 366 ए। तो इन द मीन टाइम फिर वो लड़का को पुलिस पूरा ढूंढ रहे थे, इधर उधर पूरा हल्ला। और इन द मीन टाइम फिर वो लड़का मेरे कांटेक्ट में आया कि नहीं सलीम सर, आप ये केस मुझे सॉल्व कर दो, मुझे बेल चाहिए, मुझे बेल ग्रांट कर दो, एज बिकॉज पुलिस मुझे ढूंढ रहा है, और एल्स आई विल बी सेंट टू द जुडिशियल कस्टडी, मुझे अरेस्ट करके वो लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बेल पिटिशन में फाइल करता हूँ। तो इस केस में ऐसा है कि वी हैव टू, बिफोर फाइलिंग द बेल पिटिशन, जो विक्टिम गर्ल है, मीन्स इन आवर केस मिली कुंडू, द गर्ल इज द विक्टिम गर्ल, और उसका स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है। उसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, वेदर शी वाज बीन किडनैप्ड और नॉट इन दिस रिगार्ड। तो मैंने उसको स्टेटमेंट दिलाने के लिए जो स्टेटमेंट होता है वो सेक्शन 164 सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 164 के तहत उनका एक स्टेटमेंट होता है वो विक्टिम गर्ल का, कि वेदर शी हैज बीन कंपेल्ड फॉर मैरिज एंड वेदर शी हैज बीन किडनैप्ड और नॉट। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम लोग कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किए थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट में हम लोग प्रोड्यूस कर दी। उसके बाद उनके मम्मी पापा के साथ लगभग 200 से 300 क्राउड ऑफ देयर कॉलोनी, मींस एक संप्रदाय के लोग आके पूरा कोर्ट को घेर लिए, और दे आर नॉट अलाउिंग अस टू মেক দ্য স্টেটমেন্ট। মানে তাহাঁতি কোনো পধ্যে আমাক স্টেটমেন্ট দিব নিদিয়ে, কাৰণ তাহাঁতি জানে ছোৱালীজনীয়ে স্টেটমেন্টটো ইন ফেভাৰ অফ দ্য বয়। ছোৱালীজনী ক'ব যে মই ল'ৰাটোক ভাল পাওঁ আৰু মই স্ব ইচ্ছাৰে বিয়াটো পাতিছো আৰু মোৰ কোৰ্ট মেৰেজটো স্ব ইচ্ছাৰে হৈছে বুলি ক'ব বুলি তাহাঁতি ভালদৰে জানে। দেন অলসো দে ৰেচিষ্টেড আছ। They used all the weapons and all the tools to resist us from adducing our evidence. Then after, with the help of the court, I insisted the judge of that court, a very good judge was there. I could not say his name. He was there. He assisted us. He sent some escort for us, and they escorted us till the court, and we adduced our evidence. And then after, जब वो स्टेटमेंट दे चुकी थी, उसके बाद उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था लड़की को, कि अगर तुम बाहर निकलोगी तो हम लोग के साथ चलना पड़ेगा तुमको। तो मैंने फिर जज से बात किया कि देखिए लड़की तो जाना चाहती है हम लोग के साथ, लड़का के साथ, और यहाँ उन लोग का फैमिली वाले लोग हमें जाने नहीं दे रहे। तो ही एट दैट टाइम लगभग रात का 7 बज गया था कोर्ट में। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, ठंडा का दिन था, अंधेरा हो गया पूरा। अब वो लड़की को लेके हम लोग को निकलना है कोर्ट से बाहर कैसे भी करके। अगर लड़की के घर पे अगर हम लोग लड़की को दे देंगे तो वो लड़की फिर वापस नहीं मिलेगा लड़का को। तो फिर हम लोग वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने फिर उनको बुलाया, एसपी को बुलाया, फिर लगभग 200 से 300 एस्कॉर्ट लाए, फिर पूरा गार्ड दे के हम लोगों को मार्केट तक वो लोग छोड़ के गए। दिस वाज द मोस्ट मेमोरेबल केस इन माय लाइफ and was a very good experience to handle the crowd at that time, and it boosted me for my future practice in. It is like one of the heroics, sir. Do you feel like Akshay Yeah, Kumar it of was. Jolie LLB? The hero was the boy, that Sharif Khan, Okay. but I was assisting him as his Okay. counsel. Sir, এতিয়া আমি আৰোহণ বৰদলৈ ছাৰলৈ আহিম। Sir, which is the performance is very special for you? मतलब आपके लिए ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस है जो बहुत कौन स्पेशल सा रहा आपके परफॉर्मेंस लिए? है स्पेशल रहा मेरे जीवन में? एक्चुअली सभी परफॉर्मेंस मेरे लाइफ में स्पेशल ही था। तो था क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंस मैंने किया। अभी जो सिचुएशन वर्ल्ड में आ गया है, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, तो
पता नहीं कब तक चलेगा, क्या होगा, कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो पता नहीं। क्योंकि अभी फिलहाल हम लोगों का जो ये इंडस्ट्री है धीरे धीरे कोलैप्स हो गया है, तो उसी के कारण मैंने बोला कि जब किया था मैंने, क्योंकि जितने सारे मैंने शोज किया आज तक, मैं लगभग 16 to 17 इयर्स मैंने इस प्रोफेशन में आया। बचपन से ही मैंने गाना सीखा, लेकिन घर में गाया था पहले, उसके बाद मैंने सीखा, क्लासिकल ट्रेनिंग लिया, उसके बाद पापा ने मुझे इस प्रोफेशन में, मतलब जो कमर्शियल लाइन में मुझे आने के लिए बहुत देर हुआ मेरा इस लाइन में, प्रोफेशन में आने का। क्योंकि मैं जब एचएस मैंने कंप्लीट किया, तब पापा ने मुझे इस कमर्शियल लाइन में आने के लिए इजाजत दिया। तो इस लाइन में मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे शोज मैंने किया, 1500 to 2000 शोज मैंने आज तक किया पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम में। तो बाहर में भी गया, मैं मुंबई में शो किया, बेंगलोर में शो किया, कोलकाता, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में शो किया, बिहार में मैंने शो किया। तो बहुत अच्छा लगा, उन लोगों से भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आसाम में तो करते ही रहता हूँ मैं शोज, तो मुझे बहुत सारा प्यार मिला। और स्पेशल, मैं सभी को स्पेशल बोलता हूँ, क्योंकि एक स्पेशल नहीं है, और सब शो ही मेरे लिए खास है, और सभी से मुझे प्यार मिला है, बहुत सारा प्यार मिला है। सर, आरोहन सर, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है हमारी ऑडियंस और मेरे तरफ से भी, कि अगर आप एक गीत गुनगुना सकते हैं हमारे लिए। डेफिनेटली, व्हाई नॉट, श्योर। ठीक है, सर, तो आप क्या सुनना चाहेंगे, एस्मीज या हिंदी? एक्चुअली मैं तो बेसिकली एस्मीज सिंगर हूँ, लेकिन मैं हिंदी भी गाता हूँ, बंगाली भी गाता हूँ, शोज में मैं गा लेता हूँ, हिंदी सब चलता है। तो एक बार तो आप चैट बॉक्स में पोल ले ले क्या? एक बार चैट बॉक्स में पोल ले ले क्या, कौन सा सुनना चाहते हैं ऑडियंस? या हिंदी और एस्मीज, डेफिनेटली। जी बिल्कुल, ऑडियंस जितने भी है, अरे गजल का रिक्वेस्ट आ रहा है स्निग्धा बात से। ओके, डेफिनेटली। और कोई ऑडियंस? और ऑडियंस प्लीज आंसर, आपको सुनना क्या है? यस, वन मोर गजल। तो सर यहाँ पे गजल ही का रिक्वेस्ट आ रहा है सर। ठीक है, गजल तो ऐसा है कि बचपन से ही एसएमएस का भी रिक्वेस्ट आया है सर। ठीक है, डेफिनेटली एसएमएस भी मैं गा लूंगा। तो गजल एक ऐसा चीज है जो मैं गाने के लफ्जों में बोलना चाहूंगा। बचपन से ही गजल मेरे महबूब रही है, तो इसीलिए वो एक गजल है हरिहरन साहब का, वो मैं पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। और माफ कीजिएगा अगर कुछ गुस्ताखी हो गया हो तो माफ कीजिएगा। थैंक यू। चांदनी मेरी तरह जाग रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे चरागों को लिए रात खड़ी है, चांदनी भी मेरी तरह
जाग रही है चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है पलकों पे चरागों को लिए रात खड़ी है आज चांदनी मेरी तरह जाग रही है हम दिल्ली भी हो आए हैं लाहौर भी घूमे हम दिल्ली भी हो आए हैं लाहौर भी घूमे हम दिल्ली भी हो आए हैं लाहौर भी घूमे ऐ यार मगर तेरी गली है ऐ यार मगर तेरी गली है पलकों पे चरागों को लिए रात खड़ी है आज चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है थैंक यू थैंक्स अ बहुत लॉट सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू सो Yeah. मच सर हमारी रिक्वेस्ट को रखने के लिए। वेलकम यू आप मोस्ट वेलकम या अभी जैसे आपने गाना गा ही दिया तो मेरा प्रश्न फिर से ऐसा ही आ रहा है कुछ आप दोनों के जी लिए कि जब आप डेफिनेटली आपका दिन जब अच्छा होता है या फिर बुरा होता है तो आप कैसे गाना सुनने की चाह रखते हैं या फिर कौन सा मूवी देखते हैं या फिर ऐसा क्या करते हैं कि आपका मूड ठीक हो जाए? एक्चुअली मैं बचपन से ही मैंने बोला है कि बचपन से ही गजल ही मेरी महबूब रही है गाने के बोल से मैं बोल रहा हूँ तो जब भी मुझे अच्छा लगता है मैं गजल सुनता हूँ और जब भी कभी मुझे बुरा लगता है तब तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि मैं गजल ना सुनूं तो गजल ही मैं सुन लेता हूँ तो गजल मैं सुनता ही रहता हूँ और कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि मैं हर वक्त मैं गजल ही सुनता रहता हूँ और मैं जो अच्छे जो फनी मूड के गाने हैं वो भी सब म्यूजिक मैं सुनता हूँ और जैसा है मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं जो जब मेरे बहुत अच्छा मूड रहता है जब मेरा बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट रहता है तब मैं थोड़ा ये अच्छा जो हैप्पी मूड का जो सॉन्ग्स है वो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, वो मैं सुनता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी जो माहौल चल रहा है, अभी जैसे लोगों का ऐसा हो गया है वर्ल्ड में एक पैंडेमिक के वजह से लोग इतने खोए हुए रहते हैं आजकल लोग। पता नहीं क्यों जैसे हँसी लोगों के मुँह से गायब हो गए हैं। तो अभी जैसा माहौल चल रहा है अभी तो इस माहौल में तो ऐसा गाना ही अच्छा लगता है जैसे गजल हो या कोई सैड नंबर्स हो लेकिन जब ऐसा नहीं था कि जब मैं शो करता था आगे जो बहुत जॉली मूड का गाना जो है मैं स्टेज में ये सब गाना गाता हूँ लेकिन जैसे स्टेज शो होता है 2-3 घंटे का 2-3 आवर्स का तो उसमें थोड़ा हंसी मजाक हो जाते हैं तो उसमें मैं यही पसंद करता हूँ और गजल एक अलग माहौल है तो गजल या सैड मूड का गाना एक अलग माहौल है और जो हैप्पी मूड का गाना है सभी मेरे हिसाब से मैं सभी म्यूजिक सुनना चाहिए लोगों को वो मूड के जी हिसाब बिल्कुल, से होते हैं जी जी बिल्कुल। सलीम सर, ये प्रश्न आपको फिर से रिपीट होते हुए जा रहा है आपको कि आप क्या Yeah, सुनते हैं? I like to listen all the songs. Basically, the songs of 90s वो तो सभी को पसंद है और मूड अच्छा उनसे भी वो सुनता हूँ मूड खराब उनसे भी वो सुनता हूँ एंड
जब ज्यादा मूड खराब होता है, when I'm depressed for something, then I used to play with my daughter. She is 3.5 years, Sanaya Salim. Wow. So अच्छा Wow. when I spent little time with her ना, तो I used to get fully relaxed. उसके बाद मुझे और टेंशन नहीं होता है. So I like spending time with my daughter when I'm depressed. That's a great thing, sir. सर इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा क्विज खेलेंगे, अगर आप दोनों की इजाजत है तो. ये कोई ऐसा करंट Definitely. अफेयर्स या Yeah. फिर कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल सा एंटरटेनमेंट क्विज होगा. Okay. तो Okay. खेल सकते हैं हम. Definitely. Why not? ओके 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 सर, इस क्विज का थोड़ा नियम बता देते हैं. 5 क्वेश्चन है पर 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगर आप लोगों में से अगर दोनों ने 2-2 उत्तर सही दे दिए तो एक विनिंग क्वेश्चन रखा जाएगा, और अगर नहीं हुए तो वो ऑडियंस को पास ऑन किया जाएगा. ठीक है? लेकिन मैं क्विज में एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं क्विज में बहुत ही खराब हूँ मैं. सर ये बहुत ही मतलब अगर थोड़ा मतलब लाइक बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है सर. जी, थोड़ा अगर एंटरटेनिंग है तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर सकता हूँ. या आई विल ट्राई. बाकी हम है सर हेल्प करने के लिए. या डेफिनेटली. जी, तो मेरा जो पहला है ना, ये थोड़ा लॉयर रिलेटेड है, तो अरोहन सर आपको थोड़ा सुनना होगा जी. अच्छे से. डेफिनेटली. मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंडियन बॉलीवुड में एक मूवी है, बेसिकली फर्स्ट मूवी, फिर उसके बाद सीक्वल निकला गया था. ये एक लॉयर बेस्ड मूवी है और दोनों अलग अलग एक्टर ने प्ले किया था, पर इस मूवी का एक अच्छी बात है कि दोनों का मूवी का नाम एक है, जो कि पहला पार्ट उसका सीक्वल है, सेकंड पार्ट उसका, और उसमें दोनों जज एक ही हैं. और दूसरा पार्ट पहले पार्ट से बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था. नाम बता सकते हैं क्या उस 2 मूवी का? जोली एलवी 1, दो अलग-अलग. जोली एलवी 2. जी बिल्कुल, सलीम जी ने बहुत सही पकड़ा है. अरोहन सर तक क्वेश्चन समझ में आया था आपको सर? जी. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है. हाँ जी बोलिए सर. 1 में आदेश श्रीवास्तव वो था, और दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार थे, पर दोनों में जज एक ही थे. जी. ओके. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा म्यूजिक रिलेटेड है, तो ये ऐसा है जो एक बहुत ही बेहतरीन असमीज सॉन्ग है, मूर मिनोती. सुना ही होगा मूर मिनोती. जी, जो हमारे लेजेंडरी सिंगर जयंत हजारिका जी ने गाया है ये गाना. क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने को फिर से किसने गाया और जयंत हजारिका को ट्रिब्यूट दिया है? जुबिन गार्ग. बिल्कुल सही उत्तर. वो both are great in their own profession. That's what shows. Thank you. Thanks a lot. And both have 1 point. So मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही थोड़ा कॉमेडी है. ये क्वेश्चन है, ये डायलॉग है, तारीख पे तारीख. हमें पता है ये किसने बोला है. बिल्कुल जी, सनी देओल जी ने बोला है. क्या आप बता सकते हैं किस मूवी का ये डायलॉग है? घायल. नहीं. दामिनी. Yes. So sad. बिल्कुल दामिनी इसका उत्तर है. ये एक रेप बेस्ड मूवी के ऊपर है. और मेरा जो फोर्थ, अभी सलीम सर के पास 2 पॉइंट है और अरोहन सर के पास 1 पॉइंट है. तो ये चौथा क्वेश्चन है. दिल हम करे. सॉरी सर, आई सिंग वेरी बैड. No. Very good. No, I sing very bad. So ये गाना तो हमें बहुत पता है कि किसने गाया है. Obviously डॉक्टर भूपेन हजारिका सर. तो इस गाने का ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका फीमेल वर्जन किसने गाया था? हिंदी का मैं पूछ रही हूँ. इसका फीमेल वर्जन किसने गाया था और किसने एक्ट किया था इस गाने में? इस गाने में एक्ट किसने किया था? लता जी गाए थे, पर एक्ट किया था डिम्पल कपाडिया. बिल्कुल सही उत्तर. Like both have 2 points in them. मूवी का नाम था रोदाली. बिल्कुल. जी. अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है, ये विनिंग क्वेश्चन है. इससे जो मतलब आंसर देगा वो जीतता है. कुछ नहीं, बस हमारे दुआएं. बिल्कुल. So ये गाना है, ये क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स है. 3 क्वेश्चंस है एक ही क्वेश्चन में. एक आप अगर
अगर किसी ने 2 भी पॉइंट का आंसर दे दिया तो उसको 2 पॉइंट मिलेगा, जिसने पूरा आंसर दे दिया उसको 3 पॉइंट मिलने वाला है और जो 1 दे पाएगा तो उसको 1 मिलेगा। ऐसे-ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओके। अगर सभी आंसर मिला तो वो डायरेक्ट विनर है। सो देयर इज़ अ इंडियन पोएट, ठीक है? इंडियन पोएट हू रोट द नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज। सो वी वांट हू इज़ द इंडियन पोएट and what are those countries and what are the national anthems? It was sung Rabindranath by Tagore. Rabindranath Tagore. Yeah, Yeah. it was sang for India and Bangladesh. It was sang for India and Bangladesh, and the national Jana Gana Mana and one ki Amar Bangla kiba kinuka kiba the song se. You're missing one word. Amar Arwan sir, do you want to add something? ओके, मतलब ये गाना लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उसको गाया भी है। बिल्कुल। हाँ। और क्या पूछ रहे हैं आप कि वो उसका एक बंगाली वर्जन? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये उन्होंने 2 कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है। तो वो 2 कंट्री का नाम क्या है और वो 2 एंथम क्या है? मतलब एक कंट्री का एंथम क्या है, दूसरे कंट्री का एंथम क्या है? I जो don't know कि actually. सलीम सर ने ऑलरेडी आंसर दे ही दिया है, बस वो एक नेशनल एंथम में एक वर्ड मिस कर रहे हैं वो। ओके, I don't know actually. Bangladesh, I think. Yeah, it's Bangladesh. Obviously Bangladesh and India. And that the Bangladesh anthem is Amar Shonar Bangla. Amar Sonar Bangla, yes, that's Amar Shonar Bangla, yes, that's correct. Yes, Yeah. Yes, that was the correct yes. answer. That was the Yeah, correct yeah. answer. Yeah, আজি মানে রবীন্দ্রনাথ টেগোরের বার্থডে হয়। Oh, that's great. Okay, great. Yeah. So this quiz has been won by Salim sir because he answered the winning question all apart. And so with this, thank you so much. But before leaving or before ending this meeting, I want to ask a question. It's a very important question. So what is the best thing? मतलब आपके इस ईयर में जो हमको पता है ये लॉकडाउन फेज चल रहा है, पर इस ईयर में ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के साथ बहुत खास? और एक क्वेश्चन इसके जुड़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपकमिंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? So mic is yours. Anyone can proceed, sir. कोई भी। Okay. Yeah. मैं कर लूं? Okay, आराम से। आप कीजिए। तो ऐसा है कि मेरे लिए खास है जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में एट फर्स्ट मैं बहुत दिनों से मैं इस प्रोफेशन में गुवाहाटी में बहुत काम किया, तो बहुत दिन मैं घर आता रहता हूँ, लेकिन बहुत दिन मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहा क्योंकि काम के वजह से मुझे बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि ये हम लोगों का एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाहर हम लोग घूमते ही रहते हैं, शोज के पर्पस में, काम के पर्पस में सिलसिले से, तो बाहर ही बेसिकली हम लोग बाहर ही रहते थे। तो ऐसा है कि इस पैंडेमिक में एक ऐसा खास मुझे मौका मिला कि मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत टाइम मिला। तो ये मैं कभी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एंड मुझे लाइफ का यही पार्ट मेरे लिए बहुत मुझे आगे लेके जाएगा, और आगे भी मैं यही जो मोमेंट, ये जो मैंने पैंडेमिक में, जैसे ये नहीं है कि पैंडेमिक का कुछ डीमेरिट्स भी है, लेकिन उसका कुछ मेरिट्स भी लोगों को मिला है, जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बहुत हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस पैंडेमिक के वजह से। और दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा? सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी तरफ से हमारी जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपकमिंग जनरेशन को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जो म्यूजिक के प्रोफेशन में है, तो उन लोगों को जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि म्यूजिक को आप लोग सीखे, बचपन से ही उसका ट्रेनिंग ले। उसका जैसे एक प्लेयर बनना, उसको जैसे बचपन से ही उसको ट्रेन किया जाता है, वो बचपन से ही खेलते हैं, उनका शौक रखते हैं, तो तभी जाके एक जैसे नीरज चोपड़ा हो, जैसे हम लोगों का लवलीना हो, वो उन लोगों ने बचपन से ही उसका, जैसे हिमा दास हो, उन लोगों ने बचपन से ही उसका ट्रेनिंग किया था, बचपन से ही खेलने का शौक रखता था, तो तभी जाके
एक ये जो क्रिएटिव वर्क्स है, ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स का कोर्स ले ले खत्म हो गया, 3 इयर्स का डिप्लोमा ले ले खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। तो बचपन से उसको अगर हम लोग करेंगे, और मैं जो पेरेंट्स है उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों का ये क्रिएटिव वर्क्स या म्यूजिक एंड ऑल एंड डांसिंग एंड ये सब में ही बच्चों को इन्वॉल्व करवाए। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि उन लोगों का जो जो जिसका जो लाइन उसका फेवरेट हो, जैसे पढ़ाई, किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, उसका खेलने का प्लेयर बनना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा पेरेंट्स को भी और उन लोगों को भी कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और सीखना तो एकदम एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल। हम लोगों को जीवन में, लाइफ में सीखते ही रहना है, क्योंकि ये लाइफ ऐसा है कि एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं, तो सीखना जारी ही रहना चाहिए। तो तभी जाके कुछ बन पाएंगे, कुछ बनना अगर चाहे तो। मेरे यही पेरेंट्स के लिए दरखास्त है, और सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा, सभी जो अपकमिंग जनरेशन है उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी करें अपने मन से करें, दिल लगा के कीजिए, और जो भी लाइन लेना चाहते हैं आप कीजिए, और बेझिझक कीजिए आप। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आप चैट बॉक्स देख सकते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपको आपसे एसएमएस गाना सुनने के लिए, पर हम उस तक पहुंचेंगे, पहले सलीम सर से पूछ लेते हैं। है लास्ट में आपके गाने के साथ ये मीट हम एंड करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी हाँ। So during this pandemic, I would also say the same thing, that we had a very good family time. Due to our hectic schedules, we are very busy in our professional life. Nobody gets time to spend time with the family. So during this pandemic, we had got a golden opportunity to spend a great time with our family, our mother, father, family, wife, sister. Everybody had a good time with us. So this was the best part of our pandemic, and the suggestions for the future generation is that there is no substitutions to hard work. There is no substitutions to hard work. You have to work hard, then only you will get. नहीं मिलता आज के दिन में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जेटिक एंड मोर talented students are there. So you have to be very studious in your part. अगर वो आप in whichever line you are, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो be study hard. If you are in athletics, then you should in sports, then you should practice hard. अगर आप प्रोफेशन में हो तो you have to give your time to the profession. So वही है कि and one of the most thing, the important part of this is this, that आज तक हम लोगों को हमारे पापा के नाम से जाना गया है. We had been known with the name of our fathers. So let us try, let the future generation try that they should be known by their name too. मतलब उनके नाम से उनके पिताजी को जाना जाए, उनके फैमिली को जाना जाए. They should set a role model in the society, in the family. If you cannot be the star in the sky, at least you should be the light in the society. अगर आप आसमान के सितारा नहीं बन सकते हो, एटलीस्ट एक दिया बन जाओ अपने समाज के लिए. बिल्कुल क्या बात है. थैंक यू सो मच. No need to be hero, to be star. You be just help you give light to a small society. If every person give a light से bulb in a society, then our country will brighten up automatically. So have courage, do your best, do hard work. Everything will come to your feet at a time. Yes sir.
never fails out. यस सर, बिल्कुल। जितना भी हम कुछ कर ले, अगर हम ह्यूमन बीइंग अगर सही नहीं बने तो शायद से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो अभी सीरियस डिस्कशन से चलते हैं संगीत तक। गाने पे। आर्यन सर Definitely. যদি আপুনি জি। এটা গান নিশ্চয় অসমীয়া এটা নিশ্চয় গান ডেফিনেটলি मैं এটা অসমীয়া শুনাই দিছো एक्चुअली ये जो गाना है मेरा एक फेवरेट गाना है और ये गाना रिलीज हुआ था 2015 में और असम के लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया इस गाने को और ये गाना बहुत हिट हुआ उस टाइम में तो अभी भी ये गाना पसंद करते हैं लोग तो जिस गाने से मुझे लोग पहचानने लगे तो वो गाना मैं गाने की कोशिश करूंगा अभी एस्मिथ सॉन्ग या बिल्कुल ओके ये जो गाना है एक्चुअली बेसिकली ये गाना बेस किया हुआ है बिहू बेस सॉन्ग है मतलब बिहू बेस सॉन्ग या तो मैं ये गाना सर ये तो चाहूंगा बिल्कुल थैंक यू सर ओके सोने पे सुहागा होगा सर थैंक यू নাই নোৱাৰো সাজিব ঘৰ ধুনীয়া হে নাই নোৱাৰো কিনিব চাৰি চকীয়া অ মোৰে মৰমী মই বোলো মৰমৰে চহকী হয় অ মোৰে মৰমী মই বোলো মৰমৰে চহকী হয় ও তাকে দেখি দিবা জানো তোমাৰে হিয়া ও ও ডালিমি ও ডালিমি ও ডালিমি ও ও ডালিমি ওই খেৰৰে পজাত জলে চাকিতি এখিয়ালে মাতে হে চোতালত আহি ও ওই খেৰৰে পজাত জলে চাকিতি এখিয়ালে মাতে হে চোতালত আহি ঐ পাৰিবানে সঁচাকৈ টোপনি মাৰিবলৈ ৰাতি ৰাতি কপি কপি পোহৰে জাৰত মোৰে উমাল বুকুতে সাৱটি লম তোমাকে ৰাতি ৰাতি সাৰ পাবা কুকুৰাৰ ডাকত ডালিমি 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 যদিও মোৰ বুকুৰে আপোন জানানে গঢ়িম বহুতো সপোন ডালিমি ডালিমি যদিও মোৰ বুকুৰে আপোন জানানে গঢ়িম বহুতো সপোন ঐ তোমাৰ ওঠৰ হাঁহিতি হব মোৰে শকতি জোন তৰা জিলিকিব আমাৰ কপালত ধানে সোণে ভৰিব কিহৰ অভাৱ থাকিব ৰদালিয়ে হাঁহিব আমাৰ চোতালত ডালিমি ডালিমি নাই নোৱাৰো সাজিব ঘৰ ধুনীয়া নাই নোৱাৰো কিনিব চাৰি চকীয়া মোৰে মৰমী মই বোলো মৰমৰে চহকী হয় মোৰে মৰমী মই বোলো মৰমৰে চহকী হয় তাকে দেখি দিবা জানো তোমাৰে হিয়া ডালিমি 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 beautiful beautiful sir thank you so much thank you you're thank most you welcome. thank you for having our request and singing a beautiful song
आज you. हमें बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए समय निकाल, ग्रेटफुल किया है सर। आप दोनों को तहे दिल से थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच Yeah, फ्रॉम द thank you होल too. द टीम Thank ऑफ you. स्प्रेड नॉलेज। Thank you. Thank you too Thank you so for much. for selecting us giving me the for beautiful opportunity. opportunity. Yeah. Yeah. It's a good No, sir, platform. no. It's not your opportunity, but it's like a space for us to interact a big personalities like you all. Thank you so much. Yeah. Thank you Thanks. too. Thank you. Thank you for So everything. so here we can end the meeting, and we hope that in future we meet you again and have a Definitely. different Why not? discussion on different topics. Thank you Okay. so much, sir. Thank Okay. you. Thank Thank you. you. You're Thank you very most much. welcome. Yeah.